वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 15 श्लोक संख्या 49 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वचयं ययौ। विदुर महाराज युधिष्ठिर के चाचा अपि भी परित्यज्य त्याग कर प्रभासे प्रभास नामक तीर्थ स्थल में देहम आत्मनः अपना शरीर कृष्ण परमेश्वर आवेशेन उसी विचार में लीन होकर तथा उनका चित्त विचार तथा कार्य पितृभिः पितृलोक के वासियों सहित स्वयं अपने निजी धाम को ययो चले गए। चला गए ही चले गए, चले गए प्रॉपर वर्ड ना। अनुवाद। तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग किया। चूंकि वे भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतएव उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपेक्षचिपुत्रमत्रस्वरूपं रूपं तस्याकृतं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुन्दं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण हय विघ्न विनाश अनायासाय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामचंद्र जी, आप आज तो कोई है नहीं कारण, आप पीछे बैठने का, आगे आ जाइए। आज तो आप नीचे गद्दे पे लेट जाएंगे, इतनी जगह है। अब आपका मोटापा का कोई इसमें रुकावट नहीं आएगी, पूरी जगह ले सकते हैं आप, बैठिए। तो आज तो ढंग से सुन लीजिए। तो कल वाला श्लोक बहुत ही अद्भुत श्लोक था। कल का श्लोक जो था वो एकमात्र में अपने आप में ऐसा श्लोक है कि खाली एक श्लोक, उसी श्लोक, कल के श्लोक का अगर हम मनन कर लें तो हमें सब चीजें मिल जाएंगी खाली कल के श्लोक से। इतना अद्भुत श्लोक था कल का। क्या श्लोक था सूर्य जी? बहुत सुंदर। तो कल के श्लोक में सब कुछ है, उस श्लोक में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ कल वाले श्लोक में है। तो ये कल वाला श्लोक जो हमने लिए है उसमें 2 श्लोक थे कल वाले में, और परसों जो श्लोक लिया, ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वा आत्यांतिकम आत्मनः धारया मनसा धारयामासुर वैकुंठ चरणाम्बुजम, वो और कल वाले श्लोक को अगर हम ढंग से समझेंगे तो पूरे हमारे जीवन का निष्कर्ष ये 2 श्लोकों में, कल के और परसों के श्लोक में निकल सकता है। कितना अद्भुत श्लोक था कि सभी पांडवों ने ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वा आत्यांतिकम आत्मनः, कि उन्होंने सब अच्छे कार्य किए, धर्म अर्थ काम मोक्ष के, लेकिन उससे उन्होंने निष्कर्ष यही निकाला कि अल्टीमेटली भगवान के जो चरण कमल है वो ही जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य है, या एकमात्र लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है। और ये जानकर उन्होंने मनसा धारयामासुर, उन्होंने मन से भगवान का चिंतन करने,
भगवान के चरण कमलों की, मतलब भक्ति में लग गए पूरी तरह से। तो ये जब तक हम ये चीज नहीं समझेंगे, ते साधुकृत सर्वार्था, कि उन्होंने सब अच्छे कार्य करे अपने जीवन काल में। मतलब वो राजा थे तो उन्होंने प्रजा की रक्षा भी करी, उन्होंने गरीबों की भी रक्षा करी होगी, उन्होंने कुछ दान वान भी किया होंगे, उन्होंने लड़ाइयां भी करी है, लेकिन अल्टीमेटली निष्कर्ष क्या निकाला उन्होंने कि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, ये अपूर्ण है। एकमात्र जो इनसे अगर कुछ चीज हमें प्राप्त करनी है, अगर हम इन चीजों में कंप्लीटनेस लाना चाहते हैं या पूर्णता लाना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली हमें भगवान के चरणों को ही एकमात्र हमारा जीवन का चरम उद्देश्य समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? ते साधुकृत सर्वार्था वाला ये श्लोक, ये लाइन समझ गए? साधुकृत सर्वार्था मतलब जब हम अपने जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं तो काफी कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कभी हम जवानी में हमने कबूतरों को भी दाने डाले होंगे, गायों को रोटी खिलाई होगी, कोई गरीब को हमने कपड़े भी दिए होंगे, किसी को हमने प्रसाद भी दिया होगा, किसी को हमने अन्नदान भी किया होगा, किसी को हम अस्पताल भी ले गए होंगे, इलाज भी कराया होगा, कुछ ना कुछ इस प्रकार के कार्य करे हैं। इसे कहते हैं साधुकृत सर्वार्था, हमने किए हैं। लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये सब करने का अल्टीमेटली फल ये है कि हमारा भगवान में मन लगना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर हम भगवान में मन नहीं लगाते ये करने के बावजूद, तो ये चीजें हमारे जीवन के चरम लक्ष्य में बाधा बन जाती है। समझ रहे हैं बात को? जैसे एक उदाहरण समझिए कि मंजू नासी माता जी जैन नगर में रहते हैं, ये अकेले जयपुर जाना चाहते हैं स्टेशन पे। इन्होंने रिक्शा किया, कहाँ से रिक्शा किया? ऑटो रिक्शा जैन नगर से, कि मुझे कहाँ छोड़ दो? रेलवे स्टेशन। अब इनके पास 25-30 मिनट का टाइम है, आराम से पहुंचेंगे तो रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। अब रास्ते में इनको कोई भिक्षुक आया और इनको कुछ मांगा, तो इन्होंने क्या किया, इनके पास मिठाई का डब्बा था तो एक प्रसाद दे दिया उसे। ठीक है, थोड़ी देर बाद आगे कुछ आया तो किसी को और कुछ दे दिया। अब इनको उन्हीं चीजों में आनंद आने लग गया और अब इतना देने लग गए कि इनकी ट्रेन ही निकल गई। आप समझ रहे हैं बात को? तो अल्टीमेटली इनको जाना कहाँ था? ट्रेन पकड़नी थी उन्हें, लेकिन बीच के इतने कार्य में लग गए कि वो उनको जो जाना था वही चीज छूट गई। तो उन्होंने जो कार्य करे वो उनके अल्टीमेट उद्देश्य में क्या पड़ गए? बाधा पड़ गए। समझ रहे हैं? तो ये श्लोक समझिए, ते साधुकृत सर्वार्था, उन्होंने कार्य सब अच्छे किए, धर्म अर्थ काम मोक्ष का बहुत अच्छी तरह से सब उन्होंने पालन किया, उन्होंने अपने ड्यूटी सब किए। लेकिन एक टाइम पे आके वो समझ गए कि ये पूर्णता नहीं है। पूर्णता ये है कि भगवान के चरण कमल ही जीवात्मा का अल्टीमेट लक्ष्य है। इसलिए फिर उसी में उन्होंने पूरा अपना ध्यान, पूरा एनर्जी, पूरा जीवन लगा दिया। मनसा धारयामासु। जब तक ये चीज हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे क्या होगा कि हम लोग जीवन की और भी एक्टिविटीज करते रहेंगे, साथ साथ में हम लोग भक्ति भी करेंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि भक्ति ही जीवात्मा का अल्टीमेट चरम उद्देश्य भक्ति, वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमारे जीवन में भी हमने देखा है कि हमें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, लेकिन एक समय आता है कि हमें समझना चाहिए कि अल्टीमेटली ये सब चीजें अधूरी है। भगवान की भक्ति के बिना अल्टीमेटली ये हमें बाधा कर देती है। इसलिए क्या करें? इसलिए कलयुग के लिए हमारे लिए खाली हरेर नाम ही केवल हमें, क्योंकि हमें नहीं पता कब इसका जीवन काल कब आ जाएगा, कब उसका अंत हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही प्रायण अल्पायुष सब कलयुग में सब उम्र ही कम रह गई है। क्या धर्म करेगा, क्या अर्थ करेगा, क्या काम करेगा, क्या मोक्ष करेगा, क्या करेगा वो? उसके पास उम्र ही नहीं बची है। वो खुद का ही ध्यान नहीं रख पा रहा, दूसरों का क्या ध्यान रखेगा? सही बात है ना? जहरीला खाना खा रहा है, जहरीली हवा ले रहा है, जहरीला पानी पी रहा है, हर चीज से काम तो जहर ही जहर कर रहा है, तो क्या लोगों का कल्याण करेगा? धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या करेगा वो? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अल्टीमेट चीज दे दी कि भाई तुम हरेर नाम है, तुम खाली इसी में लगे रहो, अल्टीमेट उद्देश्य पे पहुंच जाओगे। समझ रहे बात को? तो हम देखते हैं कि लोगों ने अपने अलग अलग क्या कहते हैं वाद खोल दिए। किसी ने कहा कि अंगदान ही करना सब कुछ है, कोई कहते हैं रक्तदान ही करना सब कुछ है, कोई कहते हैं कि गरीबों की सेवा करना ही सब कुछ है। तो इन्होंने सबने अपनी अलग अलग थियरियां बना दी, अपनी अपनी अलग पॉलिसियां बना दी है, लेकिन ये सब अल्टीमेटली भगवान की भक्ति में या फिर जीवात्मा की चरम उद्देश्य में बहुत बड़ी बाधाएं हैं।
इसलिए अगर हम कर सकते हैं तो पूरे टाइम भक्ति में ही लगे रहें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कब उड़ जाएंगे। हम बॉम्ब के ढेर पे बैठे हैं, कभी भी बम फूट जाएगा। बहुत ही अनिश्चित जीवन है, इसलिए कलयुग में आगे आया है। भविष्य पुराण में लिखा है, भागवत में भी लिखा है 12वें स्कंद में, जेंट्स 35-40 साल जिएंगे, लेडीज 25-30 साल जिएंगी, बस इतनी उम्र रह जाएगी। उम्र कम हो रही है दिन पर दिन। अगर आप देखेंगे अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति जो बिना खून का टेस्ट या डॉक्टर के टेस्ट के जी रहा है, तो 50-55 साल से ऊपर उसकी जीवन ही नहीं है। उसके बाद तो उसे कितने सारे एड्स लेने पड़ते हैं, मदद लेनी पड़ती है, वो क्या कहते हैं, हार्ट में कुछ ना कुछ सपोर्टिव लगाना पड़ता है, क्या कहते हैं, ये स्टेंट लगाना पड़ता है या सर्जरी करानी पड़ती है, तो कहीं उसकी उम्र लंबी होती है। इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था। परसों वाला और कल वाला श्लोक में बताया तद ध्यान उद्रिक्तया भक्तिया, कि भगवान के चरण कमलों के ध्यान करने से उन पांडवों की भक्ति में क्या हुआ, उद्रितया मतलब भक्ति वर्धित हुई, है ना। और उससे क्या हुआ, उससे विशुद्ध धिषणा परे, और उससे उनकी बुद्धि क्या हो गई, और ज्यादा विशुद्ध हो गई। और ज्यादा मन लगाया भगवान में तो और ज्यादा बुद्धि विशुद्ध हुई, और ज्यादा बुद्धि विशुद्ध हुई तो क्या हुआ उनका, तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो, भगवान श्री नारायण के चरण कमलों में उनकी एकांत मति हो गई। एकांत मतलब समझ रहे हैं, एकांत का आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। एकांत मतलब एक ही, सिर्फ एक ही मति हो गई। कैसे समझेंगे इसे, एक उदाहरण देते हैं। द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों का टेस्ट लिया और एक मिट्टी की चिड़िया पेड़ पे रख दी, ठीक है, और बोला कि इस चिड़िया की आंख पे निशाना करना है। तो पहले सबको बुलाया, तो उन्हें बोला, सबने किसी से पूछा, एक ने बोला कि क्या दिख रहा है, तो बोले मुझे चिड़िया दिख रही है। और चिड़िया के साथ साथ द्रोणाचार्य ने पूछा और कुछ भी दिख रहा है, बोले हाँ और कुछ भी दिख रहा है, पीछे आकाश भी दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है, डालियां भी दिख रही है। द्रोणाचार्य ने बोला तुम फेल। दूसरे बोला क्या दिख रहा है, बोले चिड़िया दिख रही है, पेड़ दिख रहा है और टहनियां दिख रही है, बोले तुम फेल। तीसरे बोले क्या दिख रहा है, बोले मुझे खाली चिड़िया और पेड़ दिख रही है, बोले तुम भी फेल। चौथे को बोला क्या दिख रहा है, बोले मुझे खाली चिड़िया और जिस चिड़िया टहनी पे बैठी वही दिख रहा है, बोले तुम भी फेल। आखिर में शायद युधिष्ठिर किसको बोले क्या दिख रहा है, बोले मुझे खाली चिड़िया दिख रही है, बोले तुम भी फेल। फिर अर्जुन को पूछा क्या दिख रहा है, बोले मुझे खाली चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ दिख ही नहीं रहा है, बोले तुम पास हो। तो जब हमें टारगेट नहीं लगाएंगे, एकांत मति मतलब एक ही टारगेट कृष्ण, तो अल्टीमेटली वो इस उद्देश्य पे पहुंच गए कि अल्टीमेटली एक ही मति मतलब भगवान के ही चरण कमलों में मति लगानी है, मतलब भगवान की भक्ति में, भगवान को ही प्राप्त करना, भगवान ही टारगेट, मतलब भगवान की भक्ति। भगवान चाहते हैं हम भगवान को टारगेट बनाएं, भगवान की भक्ति को, क्या किसको टारगेट बनाएं, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति और भगवान एक ही चीज है ना। तो अगर हमें भगवान की सेवा मिल रही है, भगवान की भक्ति मिल रही है, तो हमारे टारगेट में हम सही चल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने क्लेरिफाई कर दिया कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी, कि मुझे जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति मिले। तो टारगेट में अगर हम खाली कृष्ण चाहते हैं या कृष्ण की सेवा चाहते हैं, वो एक ही चीज है। तो वो सेवा, हमें सेवा, कृष्ण की सेवा प्राप्त करना ही हमारा एकमात्र टारगेट है। फिर उस टारगेट के साथ हम ये भी बोले कि हमें कृष्ण चाहिए, 16 माला चाहिए, और क्या दिख रहा है, हमें घर भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, हमारे बच्चे भी दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है, उसे गोदी में बैठाएंगे। तो हमारे कृष्ण के साथ हमें इतनी सारी चीजें दिख रही है, तो हमारे टारगेट कितने सारे हो गए। तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण नहीं मिलेंगे। समझ रहे बात को। ये क्या कहते हैं, जब तक हमारे जीवन में ये नियम नहीं आएगा कि हमें अपना जीवन ही कृष्ण को देना है, तब तक हम कृष्ण भावनामृत को नहीं समझ पाएंगे। जो चैतन्य महाप्रभु देना है वो नहीं समझ पाएंगे। हम पुण्यशाली भक्ति करते रहेंगे, 16 माला करो, घर में रहो, क्यों इतना भागा दौड़ी कर रहे हो, अच्छी तरह रहो, सुख सुविधा भी लो। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पुण्य के खतरे, पुण्यशाली बनने के खतरे, पुण्य में बंध जाते हैं, है ना। सुख संगे न बदनाती ज्ञान संगे न जाना। हम सत्वगुण में आएंगे तो क्या बन जाएंगे, बंध जाएंगे सुख से और ज्ञान से। अच्छा लग रहा है घर में रहो, भक्ति करो, कुछ भागवत गीता पढ़ लो, अच्छा जीवन जी रहे हैं।
लेकिन जब तक हमारी एक ही मति नहीं, खाली कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण की सेवा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना, ये समझना चाहिए। आज हमने कल कितने भक्तों को बोला आप चलिए सेवा करने, कितने गए? 11-10 प्रभु जी थे और 6 माता जी थी, 6-7 माता जी थी। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कृष्ण की सेवा के साथ हमें और भी चीजें दिख रही है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है ना। तो हम इस स्टेज पे भी आए नहीं हैं। सुनीता माता जी ने तो अल्टीमेटली मुझे फोन भी किया, बोले प्रभु जी मेरी आने की बहुत इच्छा है, लेकिन मेरी आंख, उनकी आंख आई हुई थी, तो बोले मेरी आंख में बहुत दर्द हो रहा है तो मैं सफाई नहीं कर पाऊंगी, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो उन्होंने फोन किया, कितनी बड़ी बात है। लेकिन हम लोग ने तो ना फोन किया ना हम आए। क्यों? क्योंकि ये जो कुर्सी पे बैठते हैं तो खाली बोलता रहता है, बोल के चला जाएगा 8:45 हमारा काम है प्रसाद लेके चले जाओ। इसलिए गुरु का मतलब होता है बहुत भारी, लाइट नहीं होते हैं गुरु। शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, गुरु मतलब हैवी, भारी। तो जो बोलते हैं उस, अगर उनकी वाणी में कृष्ण भक्ति हमें प्राप्त हो रही है तो हमें उस पे उनकी वाणी में समर्पित होना चाहिए। इसे बोलते हैं एकांत मतयो गति। इसलिए कल का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मति होनी चाहिए, कृष्ण की सेवा में हमें अपना जीवन समर्पित करना है और कुछ नहीं चाहिए। और हमारे बहुत सारी चीजें होंगी तो क्या होगा? व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके हे कुरुंदन भौ शाखा। हमारी अगर बुद्धि बहुत सगे बटी हुई होगी तो हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण भगवान है, परम सत्य, कितने लोग जानते हैं आप बताइए? कितने लोग जानते हैं? अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपनी अपनी सोसाइटी में जाइए और उनसे पूछिए कि जगत का ईश्वर कौन है। ये बोलने वाले कि कृष्ण ही परमेश्वर है, परम सत्य, ऐसे आपको 50-100 में से कोई मुश्किल से एक मिलेगा। कोई बोलेगा सब कुछ करने वाला वो है, उसको किसने देखा है, कोई बोलेगा ईश्वर है, कोई बोलेगा शिव जी हैं, कोई बोलेगा सूर्य देव हैं, कोई बोलेगा हनुमान जी हैं। एकमात्र कृष्ण है, ऐसा कितने लोग बोलेंगे? ना के बराबर बोलेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में है, ये पूर्व काल में भी ऐसा था। आप अपने अत्रि मुनि का नाम सुना है, जिनकी वाइफ अनुसुईया थी? उनकी संतानें 3 हुई थी, पता है कौन हुई थे? उनकी संतानें बहुत फेमस हुई थी, दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम। ब्रह्मा के अंश सोम हुए, विष्णु के अंश दत्तात्रेय हुए और शिव जी के अंश दुर्वासा हुए। इतनी महान संतान, मतलब भगवान जो थे ना, भगवान की अंश उनके पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। वो शुद्ध भक्त थे ना, शुद्ध भक्त थे ना, वो शुद्ध भक्त थे नहीं थे? वो अत्रि मुनि शुद्ध भक्त थे नहीं थे? भगवान के अंश ही प्रकट हुए ना उनके, हुए ना? नहीं, वो शुद्ध भक्त नहीं थे। क्योंकि जब उन्होंने एक पैर पे 100 साल तक तपस्या करी, भगवान बच्चे पैदा करने से 100 साल तक उन्होंने एक पैर पे खड़े हुए तपस्या करी, तो उन्होंने पता है क्या कहा? कि वो जगत के ईश्वर जो कोई भी हो वो मेरी प्रार्थना सुने। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं अत्रि मुनि को भी नहीं पता कि जगत के ईश्वर कृष्ण है। देख रहे हैं आप हमारा सौभाग्य, देख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? तात्पर्य पढ़ेंगे आप चौथे अध्याय का, चौथे स्कंद का पहले अध्याय का 20वां श्लोक 4.1.20। घर जाके तात्पर्य पढ़ लेना, आपकी आंखें खुल जाएगी। प्रभु बात कह रहे हैं अत्रि मुनि भी शुद्ध भक्त नहीं थे, जिनके बच्चे 3 ऐसे हुए। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर कृष्ण है। वो ये तो जानते हैं कि एक ही व्यक्ति परमेश्वर है, एक ही परम परम ईश्वर एक ही व्यक्ति, वो जानते हैं, लेकिन वो कृष्ण है या विष्णु है वो नहीं जानते थे वो। इसलिए जब ये तीनों आ गए उनके पास, बोले आपने हमें बुलाया, हम आ गए, तो अत्रि मुनि पूछते हैं आप में से ईश्वर कौन है? मतलब विष्णु को दर्शन कर रहे हैं लेकिन वो नहीं समझ पा रहे ईश्वर है। तो अत्रि मुनि को कहा तीनों ने कि हम सब ईश्वर ही हैं, हम सब। एक तरह से देखा जाए तो भाई ब्रह्मा जी जगत के क्या कहते हैं, सब प्लेनेटरी सिस्टम्स का पालन करते हैं, एक तरह से ईश्वर ही है वो। लेकिन अत्रि मुनि की जो इच्छा थी वो तो उन्होंने पूरी करी, लेकिन अत्रि मुनि को ये नहीं पता चला कि परमेश्वर कौन है। तो ये जानना कि कृष्ण परम सत्य है, ये अपने आप में 50% तो हमारी सफलता ऐसे ही हो गई कि हम ये समझ गए कृष्ण परम सत्य है। अब बाकी 50% हमें करना है, उसमें क्या मुश्किल है ना? हम अपने टारगेट को 1 पॉइंटेड अर्जुन की तरह नहीं रख रहे हैं। हमारे टारगेट में बहुत सारी चीजें हैं।
प्रॉब्लम ये है। इसलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकांत मतयो गतिम अवापुर दुर्वापामते। उन्होंने वो स्थान प्राप्त किया जो क्या है, असत भी और विषय आत्मा भी, जो बिल्कुल जैसे कहते हैं जो पुण्यशाली लोग, असत भी विषय आत्मा भी, पुण्यशाली लोग भी आते हैं, पुण्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो जगत से निकलना नहीं चाहते, वो जगत में रहना चाहते हैं। जब तक हमारे हृदय में ये भावना नहीं आएगी जगत दुखों से भरा हुआ है और एकमात्र कृष्ण ही के धाम में जाना हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है, तो हमारा क्या होगा, विधूय कल्मश स्थानम नहीं होगा, हमारे हृदय के कल्मश पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे और भगवान के स्थान नहीं जा पाएंगे जहां वही व्यक्ति जा सकता है जिसके कल्मश पूरी तरह से नष्ट हो गए हो। तो कल कितनी पॉइंट्स हमें मिलने को जानने को पड़े, और आखिर में कैसे क्या कहा, विरजन आत्मने वही, वो उन्हीं शरीर में जो शरीर अपराकृत था, प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त था, उसी शरीर में भगवान के धाम गए। तो सब कुछ कल के श्लोक में था। तो हमें मनन करना चाहिए, एकांत मतयोगत, एकांत मतयोगी, कैसे हमारा वन टारगेट होना चाहिए, कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति, एक ही टारगेट होना चाहिए। कभी हमें कृष्ण सेवा मिले कभी मना नहीं करना चाहिए, कृष्ण भक्ति की सेवाएं मिले कभी नहीं मना करना चाहिए। कोई हमारी कोई इस तरह की जेन्युइन प्रॉब्लम, जैसे सुनीता माता जी ने फोन किया तो हमने हाँ भी ठीक है जेन्युइन, लेकिन हमें मना नहीं करना चाहिए, चलो ये काम है वो काम है, ठीक है, वो काम काज चलते रहते, लेकिन कृष्ण सेवा कहाँ मिलेगी। हम लोग ये मंदिर सेंटर क्यों खोल रहे हैं, हमें सेवा का लाभ मिले, सेवा के अवसर मिले। चलो भाई फूल सेवा बनानी है, आज मार्जन सेवा करनी है, आज प्रसाद बनाना है, एक सेंटर खुलने से सेवाएं बढ़ेंगी या कम होंगी, तो ये तो हमें अवसर मिल रहा है। अगर हम मंदिर मार्जन कर रहे हैं तो मंदिर मार्जन तो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने भी किया था, गुंडीचा मार्जन। और मंदिर मार्जन, मंदिर की भूमि मार्जन करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। चैतन्य महाप्रभु पता करते थे, उनके 100 अनुयायी गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक कंडीशन रखी थी कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा कचरा इकट्ठा करेगा उसको ज्यादा इनाम मिलेगा। तो सब अपने अपने ढेर इकट्ठे करते, मैंने इतना इकट्ठा किया, मैंने इतना इकट्ठा किया, मैंने इतना, सबका सबसे ज्यादा चैतन्य महाप्रभु का था। तो ऐसे उन्होंने साफ करी, सफाई करी। तो मैं पॉइंट कह रहा हूं कि भगवान की सेवा में कोई भी चीज हम ले सकते हैं और अपने आप को हृदय शुद्ध कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक के लिए तो समय नहीं बचा है, ठीक है। आज का श्लोक वैसे विशेष, तो सभी श्लोक विशेष है, ठीक है। हम आज का श्लोक का चर्चा करते हैं कि सब लोग चले गए, पांडव भी चले गए, धृतराष्ट्र भी चले गए, गांधारी भी चले गए, कुंती भी चले गए, विदुर जी का क्या हुआ, विदुर जी का क्या हुआ। तो इस श्लोक में बता रहे हैं विदुर जी का क्या हुआ, ठीक है ना। पांडव तो गए है ना, अवापुर दुर्वापामते विरजनात्मने वही, भगवान के वो स्थान चले गए। देखो स्थान लिखा हुआ है, कितना अच्छा लिखा है ना, कल पिछले श्लोक में स्थान लिखा है। स्थान मतलब ऐसी जगह गए, आपका स्थान कहाँ है, मेरा स्थान राजलक्ष्मी है, मेरा जगह है ना, तो ऐसे भगवान का भी एक स्थान है। तो वो सब चले गए, सब चले गए। अब कौन बचे, विदुर जी। तो विदुर जी का क्या बता रहे हैं, विदुरोपी परित्यज्य, विदुर जी मतलब महाराज युधिष्ठिर के चाचा, अपि मतलब भी, विदुरोपी परित्यज्य, परित्यज्य मतलब परित्याग कर दिया। क्या परित्याग कर दिया, देहम आत्मना, आत्मना मतलब अपना, देहम मतलब देह, शरीर को विदुर जी ने भी परित्याग कर दिया। कहाँ किया, प्रभासे, प्रभास नाम के तीर्थ स्थल पे विदुर जी ने अपना परित्याग देह कर दिया। और कैसे किया, कृष्णावेशेन तच्चित्त, कृष्ण में अपने चित्त को आवेशित करके, अपने विचार और कार्य कृष्ण में लीन करके। देखिए क्या लिखा है, विचार और शब्द के अर्थ देखिए, कार्य, कार्य मतलब सेवा, विचार के साथ साथ सेवाएं, जो भी अपने शरीर के कार्य, जो अपने मन के कार्य, सब किस में लीन कर दिए, भगवान में। कृष्णावेशेन तच्चित्त, तो कहाँ गए, भगवान के, जो भगवान में अपने मन को लगा के जो शरीर छोड़ता है वो कहाँ जाता है, भगवान के धाम। और ये कहाँ गए, ये तो पितृलोक गए, ये तो गड़बड़ हो गई। गीता जी में भगवान क्या कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यो प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय।
कि अंत काल में शरीर को त्यागते समय जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे भाव को प्राप्त होता है, मतलब मेरे धाम को प्राप्त होता है। भगवान विदुर जी ने क्या किया अंत काल में, क्या किया? कृष्णा आवेशेन तच्चित्त, अपना मन किस में लगाया? कृष्ण में। तो ये भगवान के धाम क्यों नहीं गए, पितृलोक क्यों गए? पितृलोक तो भौतिक जगत की जगह है। कृष्ण की सेवा में नियुक्त थे, लेकिन है तो भौतिक जगत का ही ना। भाई आप मेरी बात समझिए, आप धर्म अर्थ वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हो, अब अगर आपको भगवान के धाम का जाने का अवसर मिले तो आप ऐसा कर बोलेंगे कि मैं तो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करूंगा। यमराज जी के अवतार हैं, लेकिन भगवान का धाम क्यों नहीं गए वो? पॉइंट मेरा समझिए। मेरा पॉइंट ये है कि है पितृलोक के निवासियों के। हाँ, तो पहले हम श्लोक का अर्थ पूरा करते हैं। कृष्णावेशेन तच्चित्त, कृष्ण में अपने चित्त को, अपने कार्यों को, अपने विचारों को आवेशित करके पितृभी का अर्थ है पितृलोक के वासियों सहित। पितृभी का अर्थ क्या बताया? पितृलोक के वासियों सहित स्वयं, स्वयं मतलब अपने धाम यमलोक को। स्वयं मतलब समझ, स्वयं मतलब जहां पे उनका अधिकार चलता है, जहां पे उनका ज्यूरिसडिक्शन चलता है, जहां पे उनकी सत्ता चलती है। तो कहाँ उनका अधिकार चलता है? यमलोक में। स्वयं ययो, ययो मतलब चले गए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्या कारण था कि वो नहीं गए। पांडव का हमने देखा, पांडव तो गए थे। तो पहले हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। विदुरोपि तीर्थांतन्य प्रभासे श्री कृष्णावेशेन कृष्णे चित्तम आवेश्य देहम परित्यज्य तच्चित्त एव संस्तदानीम नेतुमागते पितृभि से स्वयं स्वाधिकार स्थानम ययो। विदुर जी भी तीर्थाटन करके प्रभास में श्री कृष्ण में अपने चित्त को स्थापित करके शरीर को त्यागते हैं और उनको लेने के लिए पितृलोक से पितृवासी आते हैं और स्वयं मतलब अपने अधिकार के स्थान पे चले जाते हैं। अधिकार मतलब विदुर जी का अधिकार कहाँ पे है? पितृलोक में, वहां वो चले जाते हैं। अब सारार्थ दर्शिनी में देखते हैं। विदुर जी देवता के अवतार हैं, वो भगवान के नित्य पार्षद नहीं है। सबसे पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्लियर करते हैं, क्या करते हैं? विदुर जी यमराज के अवतार हैं, वो भगवान के नित्य पार्षद नहीं है। पांडव कौन थे? नित्य पार्षद थे। नित्य पार्षद का अर्थ क्या होता है? जहां जहां भगवान ब्रह्मांड में लीलाएं करते हैं, जो ब्रह्मांड में लीला करते हैं, पांडव उनके साथ हमेशा रहेंगे। विदुर जी यद्यपि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो नित्य पार्षद नहीं है। वो शुद्ध भक्त है, लेकिन नित्य पार्षद की एक अलग स्थिति होती है। तो सारार्थ दर्शिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पहले क्लियर करते हैं कि चूंकि वो नित्य पार्षद नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है, पितृ उनको लेने के लिए उनके धाम जाते हैं। स्वयं का अर्थ होता है उनके अधिकार का स्थान। इतना ही लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अब एक बाल प्रबोधिनी टीका है गिरधारी लाल जी की, उसमें अच्छा समझा है। उसमें बताया है कि ये शंका नहीं करनी चाहिए कि परम भक्त विदुर जी को भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई। ये शंका, ये डाउट नहीं करना चाहिए कि भाई विदुर जी का स्थान पांडवों से नीचा था, ऐसा डाउट नहीं करना चाहिए, अपराध है ये। विदुर जी भी महान भक्त हैं, उन्होंने धृतराष्ट्र का उद्धार कर दिया, कोई उनकी भक्ति में कमी नहीं है ना। हमने देखा धृतराष्ट्र को कैसा जबरदस्त प्रचार किया कि धृतराष्ट्र और गांधारी को मोक्ष दिलवा दिया उन्होंने। क्योंकि सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान के परम भक्त हैं वो। लेकिन हमें समझना चाहिए
कि वो क्यों नहीं गए भगवत प्राप्ति, मतलब भगवान के धाम क्यों नहीं गए। अधिकारियों की जब तक अधिकार में स्थिति का नियम होता है तब तक वे उसमें स्थित रहते हैं एवं उसको समाप्ति के बाद उनको भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए इसमें संदेह, समझ गए। मतलब उनको एक ड्यूटी दी गई थी कि आपको यमराज की पोस्ट निभानी है। यमराज की पोस्ट चलती है एक मनवंतर तक, मतलब ब्रह्मा, एक मनु तक देवताओं की पोस्ट रहती है, फिर देवताओं की पोस्टें बदल जाती है, ठीक है। तो विदुर जी की पोस्ट कब तक चलेगी? एक मनवंतर तक। जब एक मनवंतर पूरा, विदुर जी की मतलब यमराज की, विदुर जी तो यमराज के अवतार थे, उनकी पोस्ट कब तक चलेगी? एक मनवंतर तक। भगवान ने उनको उस अधिकार में दिया कि भाई आपको ये ड्यूटी संभालनी है। जब उनकी पोस्ट पूरी हो जाएगी तो वो भी भगवान के धाम चले जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? मतलब पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत में तो वो भगवान के संग से विहीन है, वो भगवान के संग में ही है, क्योंकि नित्य भगवान के महाभागवत है तो वो कभी भी भगवान को भूलते नहीं है। बस अंतर ये है कि जहाँ पे वो भौतिक जगत में है भगवान के धाम में नहीं है, लेकिन भौतिक जगत में रहते हुए भी वो भगवान के धाम में ही है वो, क्योंकि कृष्ण को कभी भूलते नहीं है। लेकिन ये समझना चाहिए कि उनको एक भगवान ने ड्यूटी दी है कि आपको ये यमराज की पोस्ट संभालनी है, तो वो पोस्ट संभालने के बाद जब उनका टाइम चला जाएगा, वो 71 चतुर्युग पूरे हो जाएंगे, तो वो भी भगवान के धाम चले जाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उनको भी 100 साल तक जीवन अपना, उनका भी टाइम है ना, 100 साल की उनकी पोस्ट है। वो 100 साल की जब पोस्ट पूरी हो जाएगी वो भी भगवान के धाम चले जाएंगे। तो उस तरह से कुछ सभी देवता भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, कुछ कुछ देवता मिश्रित भक्त भी हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि सभी देवता भगवान के मिश्रित भक्त नहीं है, कोई कोई शुद्ध भक्त भी हैं। जैसे यमराज भी देवता है, ब्रह्मा जी भी देवता है। देवताओं में सकाम भक्ति होती है, उनके भक्ति के साथ साथ उनके कुछ खुद की भी इच्छाएं होती है, लेकिन यमराज है, ब्रह्मा जी, ये सब प्योर डिवोटीज हैं। इनको एक पोस्ट मिला है, वो पोस्ट पूरी करने के बाद उनकी ड्यूटी पूरी हो जाएगी, फिर वो भी भगवान के धाम जाएंगे। तो एक नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सभी देवता जो होते हैं वो सकाम भक्त नहीं होते हैं, कुछ प्योर डिवोटीज भी होते हैं। हाँ, ये तो 12 महाजन में यमराज थे प्योर डिवोटीज, ब्रह्मा जी भी 12 महाजन में। सकाम भक्त फिर उनका तो चांस रहता है वापस नीचे भी रह सकते। हाँ, अगर वो देवताओं के लोक में अगर शुद्ध भक्ति करेंगे तो वहां से चले जाएंगे, वहां से चले जाएंगे, वो वहां से चले जाएंगे। मतलब जैसे भगवान ने तो रहता ही ना, इसलिए देवताओं बनना तो अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है, इतनी लंबी उम्र रहती है। हाँ, लेकिन ज्यादातर जो ब्रह्मा भगवान के भक्त नहीं होते वो तो गिर जाते हैं, बाकी जो ब्रह्मा भगवान के भक्त होते हैं वो तो भगवान के धाम जाते हैं। तो कुछ मिश्रित भक्त भी होते हैं देवता, उनकी कुछ इच्छाएं होती है, जैसे इंद्र की भी हमने देखा इच्छा होती है राज्य प्राप्त करने की होती है, हमने पढ़ा है। वायु की भी होती है, लेकिन ज्यादातर जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो भगवान के धाम जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। पांडवों तथा विदुर में अंतर इतना ही है कि पांडव भगवान के नित्य संगी है, ठीक है, मतलब पार्षद है, लेकिन विदुर पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक है। प्रशासक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, कुछ उनको एडमिनिस्ट्रेशन की सेवा दी गई है, तो वो संभालना है उन्हें, और यमराज के रूप में जाने जाते हैं। लोग यमराज से भयभीत रहते हैं क्योंकि वे इस जगत के दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु जो भगवान के भक्त हैं उन्हें मतलब किनको, भक्तों को यमराज से डरने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वे भक्तों के सूरत मित्र हैं, किंतु अभक्तों के लिए साक्षात। अब इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि वे भक्तों के सूरत मित्र हैं? पता है आप लोग को यमराज हमारे कौन है? हमें पता है। हम लोग जो भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जो हम निरपराध पूर्वक नाम लेंगे तो यमराज हमारे कौन होंगे? हमारे बहुत अच्छे दोस्त होंगे। कौन? हमें यमराज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रभुपाद ऐसा क्यों लिख रहे हैं? इसके पुष्टि भागवतम के 6 स्कंद के 3 अध्याय में।
वहां पे जब यमदूत विष्णु दूतों को सामने हार जाते हैं और अजामिल को नहीं ला पाते हैं, तो यमराज यमदूतों को बोलते हैं कि भूल चुक के भी कभी भी ऐसी जगह मत जाना जहां पे भक्त लोग भगवान का नाम लेते हों, जाना भी मत वहां पे। और तो यमदूत बोले तो हम कहाँ जाएं, कहीं तो जाएं। बोले तुम ऐसी जगह जाओ जहां पे लोग भगवान को प्रणाम नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, जो भगवान का स्मरण नहीं करते, ऐसी जगह से लोगों को लेके आओ, लेकिन भूल चुक के भगवान के भक्तों के पास मत जाना। और फिर यमराज भगवान से माफी मांगते हैं, नारायण भगवान से, कि हे आदि भगवान नारायण, मेरे से और मेरे सेवकों से बहुत बड़ी गलती हो गई कि भक्तों के पास अजामिल के पास चले गए, वो आपका नाम ले फिर भी चले गए। देखा यमराज की स्थिति देखी, मतलब वो भक्तों के जो भक्त अगर बिल्कुल हृदय से निरपराध पूर्वक भगवान नाम का जप करते तो यमराज उनको कभी कुछ नहीं कर सकते। यमराज के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, स्वयं 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 मतलब यमराज के अधिकार क्षेत्र में वो भक्त नहीं आते जो भगवान का शुद्धता से नाम ले रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, वो यमराज के कंट्रोल से बाहर है, वो सीधा भगवान के कंट्रोल में है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वे भक्तों के सूरत मित्र हैं। ये यमराज से हमारी दोस्ती हो रही है, कितनी बड़ी हमारे दोस्ती किससे हो रही है? यमराज से। हम यहाँ पे पुलिस कमिश्नर से, कलेक्टर से दोस्ती बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी दोस्ती किससे है? यमराज से, है ना। कितना अद्भुत भक्तों का, जो भक्तों की क्वालिटीज देखिए, भक्तों के भगवान चाहते हैं, भगवान इतने खुश होते हैं, भगवान देखते हैं कि भगवान की इतनी इच्छा रहती है कि ये भक्त भागवत पढ़ रहा है, कितना खुश होते हैं भगवान। और ये भागवत पढ़ रहा है, कोई तो है कलयुग में जो मेरे लिए टाइम दे रहा है, भगवान भी ऐसा सोचते हैं। और ये गीता पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति तो है जो मेरे लिए कुछ तो कर रहा है, ये भगवान की भावना है। हम जब भगवान के लिए भक्ति करते हैं तो भगवान इतना प्रसन्न होता है। तो यमराज इस प्रकार से भक्तों के अच्छे मित्र हैं, किंतु अभक्तों के लिए साक्षात भय है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यमराज को मांडुक मुनि ने शाप दिया था कि वह शूद्र बन जाए, अतः विदुर यमराज के अवतार थे। ये सब हम पहले कर चुके, सबको पता है कथा। उन्होंने भगवान के सनातन सेवक के रूप में अत्यंत मनोयोग से भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्यात्मा का जीवन बिताया। मतलब ये बता रहे हैं कि जब वो विदुर जी बने यमराज जी, तो उन्होंने उनको बड़ी, विदुर जी भी यमराज जी भी विदुर जी क्यों बनते, क्योंकि वो इतना ज्यादा परेशान हो गए थे, इतना ज्यादा पनिशमेंट देना पड़ता है कि मुझे प्रचार का टाइम नहीं मिलता है, मैं हृदय से भक्ति नहीं कर पाता हूँ। तो उनको फिर विदुर जी का 100 साल का एक जन्म मिला। तो इसमें कह रहे हैं उस 100 साल में उन्होंने बड़े मनोयोग से बड़ा मतलब प्रसन्न होकर भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्यात्मा का जीवन बिताया। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र जैसे भौतिकतावादी मनुष्य को भी उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त, प्रीचिंग भी करी, खूब किया उन्होंने, मन लगा दिया 100 साल में भी मुझे 100 साल का टाइम मिला, खूब भक्ति करूं, खूब प्रीचिंग करूं। अतएव इसलिए समझिए ये प्रीचिंग का हमें अवसर मिला है। समझ रहे बात को? जैसे भगवान ने विदुर जी को प्रीचिंग का एक अपॉर्चुनिटी दी है, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें प्रचार की एक अवसर मिला है। ऐसा मत समझना कि हम प्रचार नहीं करेंगे तो प्रचार नहीं होगा, वो तो होना ही है। हमें क्या मिल गया है? हमें तो बहती गंगा में हाथ धो लेना है। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए आप हरिद्वार में जाएं, जहाँ गंगा जी की, ऋषिकेश में जहाँ गंगा जी की फ्लो बहुत तेज होती है, और फ्लो तेज होने के कारण आप वो तेज प्रवाह में नहा रहे हैं और जोर से हाथ हिला रहे हो और कह रहे हैं कि मैं फ्लो को हिला रहा हूं, मैं प्रवाह को तेज कर रहा हूं। आप नहीं कर रहे हो तो हवा प्रवाह ही ऐसे चल रहा है। तो उसी प्रकार से आप प्रचार नहीं कर रहे, प्रचार तो चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, आप तो उसमें लग जाओ। समझ रहे हैं? हम नहीं लगेंगे, किसी और को लगा देंगे, वो होना ही है प्रचार। तो हमें तो निमित्त बनना है। निमित्त क्या है? निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची, कि मैं तो मार चुका हूं अर्जुन उन सबको, तुम तो निमित्त बन जाओ। तो हमें निमित्त बनना है। ऐसा मत समझना कि हम कोई बहुत विशेष व्यक्ति हैं जो हम ही प्रचार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें तो ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये अपॉर्चुनिटी जो हमें 100 साल की जैसे विदुर जी को मिली, वैसे हमें जो 40, 30, 50 साल की मिली है, उसमें हमें हाथ धो लेना है प्रचार में, है ना। तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमें लगेगा कि हमारे तो और भी काम बहुत सारे हैं। तो भगवान ने बोला कर लो, तुम तुम्हारे काम कर लो, बाद में अल्टीमेटली तो सब कुछ मेरे पास ही है जो मुझे करना है। तो इस प्रकार से विदुर जी ने बड़ा अच्छा जीवन बिताया 100 साल का। अतः वे भक्ति के पुण्य कर्मों द्वारा भगवान के चरण कमलों का स्मरण सदैव कर सकते थे
और इस तरह उनके शुद्र जन्मा जीवन के सारे कलमश धुल गए। अंत में पितृलोक के निवासियों ने उनका स्वागत किया और पुनः उन्हें अपना मूल पद मिल गया, मतलब वो वापस यमराज बन गए। याद है उनके बदले किसने पोस्ट संभाली थी? हमने पढ़ा था अर्यमा। अर्यमा ने उनकी पोस्ट संभाली थी 100 साल तक यमराज जी की। देवता भी भगवान के पार्षद हैं, किंतु उन्हें भगवान का व्यक्तिगत संग प्राप्त नहीं हो पाता। देखा सही है, यमराज भी भगवान के पार्षद, लेकिन साथ में नहीं रहते। जैसे पांडव साथ में रहते वैसे यमराज जी साथ में नहीं रहते। जबकि भगवान के प्रत्यक्ष पार्षदों को उनका निरंतर संग प्राप्त होता रहता है। भगवान तथा उनके निजी पार्षद निरंतर विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते रहते हैं। मतलब पांडवों की स्थिति भी जान ली हमने, वो उनके निजी पार्षद हैं, जहां जहां अलग अलग ब्रह्मांडों में लीलाएं होती है। जैसे इस ब्रह्मांड में भगवान की लीला 5000 साल पहले हुई, अब दूसरे ब्रह्मांड में हो रही है, तो पांडव उनके साथ दूसरे ब्रह्मांड में। ठीक है, इसे कहते हैं पार्षद। पार्षद मतलब एसोसिएट, मतलब जो हमेशा उनके साथ रहते हैं। भगवान सभी पार्षदों का स्मरण रखते हैं, किंतु भगवान के सूक्ष्म अंश होने के कारण वे उन्हें भूल जाते हैं। ये समझ रहे पॉइंट? जैसे अर्जुन और भगवान साथ में आए, अब अर्जुन ये भूल गया कि मैं उनका नित्य पार्षद हूं। भगवान को तो याद है, लेकिन अर्जुन भूल गया कि मेरी स्थिति, अर्जुन ये भूल गए कि मैं उनसे हर ब्रह्मांड में उनके साथ रहता हूं। ये बात कौन भूल गए? क्यों भूल गए अर्जुन? वो जीवात्मा है, वो भगवान नहीं है। इसलिए आगे भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस तरह भूलना सहज है। इसकी पुष्टि गीता 4.5 में कौन सा श्लोक है? कल हमने लिया था, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि हम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। कि मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, हम दोनों बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। तो यही चीज यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन को याद नहीं है कि मैं उनका पार्षद, लेकिन भगवान जानते हैं मेरा पार्षद है। तो आप समझ लीजिए, जब अर्जुन जैसे परम तपी महाभागवत को याद नहीं है कि वो भगवान के पार्षद थे, तो हम जैसे तुच्छ जीव को क्या याद रहेगा कि हमने 2 दिन पहले क्या खाया था? याद है? कल का याद नहीं है, कल तो याद रहेगा, थोड़ा स्पेशल आइटम था कल तो। कल तो कुछ थोड़ा, कल तो 4-5 दिन याद रह जाए, उसके बाद बोलेंगे। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हमारी स्थिति देखी, इसलिए बार बार हमें संदेश सुनना चाहिए, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान के अंश है। क्योंकि भूलना स्वाभाविक है। भौतिक जगत में भूलने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। भूल जाते हैं, हम सुनते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए हमें बार बार सुनना चाहिए, बार बार चीजों को समझना चाहिए, बार बार हमें भक्ति में लगे रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग हमेशा अपनी स्मृति को बनाए रखें। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भाग है। यमराज का है, ब्रह्मा जी का है, यमराज ब्रह्मा जी का है, शिव जी का भी बोल सकते हैं। शिव जी भी 12 महाजन में आते हैं। शिव जी भी, शिव जी की एक अलग स्थिति है। लेकिन ब्रह्मा जी को बोल सकते हैं, यमराज को बोल सकते हैं, और भी ऐसे कुछ देवता होंगे। 33 कोटि देवी देवता हम सब याद नहीं कर सकते, लेकिन उसमें काफी ऐसे भक्त हैं जो शुद्ध भक्त हैं, प्योर डिवोटीज है। वो खाली पोस्ट संभालने के लिए उन्हें दिया है, अपनी ड्यूटी पूरी होगी वो भगवान के धाम जाएंगे। नाम तो ऐसे नहीं है मुझे, ब्रह्मा जी यमराज का तो याद है। वो वायु के अवतार, वो उनका ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। उनका ओरिजिनल स्वरूप है कि वो भगवान के नित्य पार्षद है। वो तो इस भौतिक जगत में आते हैं वायु का अवतार बन के। 5000 साल पहले जब इस ब्रह्मांड में लीलाएं करने आते तो एक वायु का अवतार बनता है, एक इंद्र का अवतार बनता है, लेकिन वो उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं है। उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है कि वो किसी के देवताओं के अवतार नहीं है, वो भगवान के नित्य पार्षद है। उनके नाम अर्जुन, युधिष्ठिर, ये उनके नित्य नाम है। ये उनके नामों में चेंज नहीं, अर्जुन उनका नित्य नाम है। हमारे भी आध्यात्मिक नाम जो होते हैं वो हमें क्यों मिलते हैं दीक्षा के बाद? ये हमारा नित्य नाम है, ये हमारा आध्यात्मिक नाम है। इंद्र ईर्ष्यालु स्वभाव के थे, तो फिर वो देवताओं का पद कैसे मिला? बहुत ज्यादा उनकी एक्टिविटीज, बहुत सारी पुण्य है उनके पुण्यों में अद्भुत पुण्य है उनके। यज्ञ करते हैं, इतने सारे होलसेल में यज्ञ करते हैं, तो
उनकी आप पुण्य बहुत कर लो, आप 100 साल तक वर्णाश्रम धर्म का पालन, 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, ब्रह्मा जी बन जाओगे। ब्रह्मा बनना है, ब्रह्मा बन सकते हैं। लिखा है भागवतम के 4 स्कंद में, चार वर्णों का आश्रमों का अगर हम 100 जन्मों तक पालन करेंगे, हम ब्रह्मा जी बन जाएंगे, ब्रह्मा जी के पुत्र बन जाएंगे। तो आप पायस एक्टिविटी से क्या नहीं कर सकते हो? सभी योग्यता प्राप्त करें शिव जी के पास। शिव जी का पद नहीं, पद नहीं, शिव जी के पास जाने से। हाँ शिव जी के पास जा सकते हैं, हाँ लिखा है, बराबर है, शिव जी के पास शिवलोक में जा सकते हैं। जैसे अपने गाय को चारा डालते हैं, हरा चारा जो भी है, वो भी कर्म बंधन में आता है। देखिए वो तो अद्भुत कार्य है। अगर हम भगवान की सेवा समझ रहे कि भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं गौ माता की सेवा से, तो वो कर्म बंधन में नहीं आता है। लेकिन हम उसे एक पुण्य की तरह ले रहे हैं कि भाई ये करना चाहिए, इससे अच्छा पुण्य मिलता है, तो उसका पुण्य मिलता है हमें। समझ गए आप? जितने भी गौ गौशाला चलाते हैं, उनका कंसेप्ट पुण्य का है तो उन्हें पुण्य मिलेगा, लेकिन उनका कंसेप्ट भक्ति का तो उन्हें भक्ति मिलेगा। इसलिए मैंने एक बार महाराज से पूछा तो महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में गौ सेवा करता है वो भक्ति है। गुरु के मार्गदर्शन में अगर गुरु ने कहा है कि आप गौ सेवा करो तो वो भक्ति में माना जाता है। लेकिन अगर कोई भी गौ सेवा कर रहा है लेकिन उसमें भक्ति का कंसेप्ट नहीं है तो फिर वो पुण्य माना जाता है। तो फिर गौ सेवा का बहुत पुण्य है, बहुत ही अपार पुण्य है गौ माता की सेवा का, लेकिन भक्ति में नहीं आता है वो। आप देख लीजिए कितने सारे गौ भक्त हैं, यहाँ तक कि जैन समाज भी गौ सेवा कर रहा है, और एक तरफ बोलते हैं कृष्ण नरक में, एक तरफ गौ सेवा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? बहुत लोग करते हैं गौ सेवा। गौ माता तो सबकी प्रिय रहती है, एक यवनों को छोड़ के सब लोग सेवा करते हैं, लेकिन मेन पॉइंट है उनका कंसेप्ट भक्ति का नहीं होता तो उनको भक्ति वाला फल नहीं मिलता है, उन्हें वो भक्ति में नहीं गिना जाता है। जैसे हमारे वहाँ पे वो गाय का चारा वाला मिलता है, हमारे भक्तों को डालना। हाँ दे सकते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए दे सकते हैं, क्या दिक्कत है? भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान गोपाल है, भगवान प्रसन्न, उस भावना से हम दे सकते हैं। हरे कृष्णा बोलते हुए गौ माता को दे दें। वो कर्म हम भगवान को अर्पण करें, जैसे हमने चारा डाला, वो कर्म हम भगवान को अर्पण करें। हाँ तो वही तो हो गया ना, मतलब उसको अपने विचारों से ये सोचे कि हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, ये अर्पण, ये से हो गया, अर्पण हो गया। इस्कॉन में व्यवस्था है, हैं? इस्कॉन इसीलिए व्यवस्था है। हाँ गौ माता की इसलिए हर एक इस्कॉन में गौशाला है, क्योंकि गौशाला हम देते हो तो भगवान को डायरेक्ट, हाँ वो भगवान की डायरेक्ट सेवा है, क्योंकि इस्कॉन तो प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में गौ माता की सेवा के लिए उन्होंने बोला है, तो डायरेक्ट सेवा है। हरे कृष्ण।